तू जयवंत शक्ति है। तू स्वयं जयवंत शक्ति है। हम्म। जीव का संबंध जीने से है, जीवन से है। और यह जीवन जीव का अपना है। जीव का स्वयं का अपना। अपना स्वयं का जीवन। उस जीवन की अनोखी यात्रा है ध्यान। उस जीवन की यात्रा है ध्यान, ध्यान, ध्यान। हम्म। बिना ध्यान के जीवन नहीं होता। बिना ध्यान के चेतना नहीं होती। चेतन अर्थात चाहे स्वभाव में रहो या विभाव में, चाहे धर्म का ध्यान करो या कर्मों का ध्यान, बिना ध्यान के ना संसार चलता है ना मोक्ष मार्ग। इसलिए ही ध्यान को, इसी कारण ध्यान को आत्मा का अभिन्न अंग कहा गया है। इसीलिए आत्मा को ध्यान से जोड़ा गया है। नहीं तो ध्यान की आवश्यकता ही क्या होती चेतन। वह जीवन शैली होने के कारण से। हम्म। जीव की जीवन शैली होने के कारण से, जीव की स्वयं की अपनी जीवन शैली होने के कारण से ध्यान को अंतर चैतन्य से जोड़ा गया है। ध्यान आत्मा का चैतन्य में स्वभाव है। आत्मा की चैतन्य में शक्ति है, सत्ता है जीवराज। ऐसे चैतन्यमय स्वभाव में लय रहो। अर्थात ओमकार की अविरल ज्ञान शक्ति से, आत्मा की अनंत चैतन्यमय शक्ति से तुम इस अज्ञान मोह परिणाम को गला दो चेतन। तुम इस काम विकार में मोह के परिणाम को गला दो चेतन। क्षीण कर दो इस अज्ञानता को। मिटा दो इस अज्ञानता को चेतन। नष्ट कर दो। और एकमात्र ज्ञान। हम्म। एकमात्र ज्ञान। आत्म शक्ति को ही अपने अंतर में पहचानो चेतन आत्मा। देखो ये ओमकार का नाद अर्थात वह निराकार निरावरण शक्ति का उद्घोष जो इस पुद्गल से बिल्कुल परे है, जो इस पुद्गल से बिल्कुल परे है चेतन आत्मा।
उद्गल का और इसका अनंतवे भाग कोई संबंध नहीं। ओमकार का नाद, ओमकार का ध्यान, ओमकार का अनुभव ये सिद्ध करता है यह आत्मा अपने ही जयवंत स्वरूप से जीवंत है। हे आत्मान, पर्याय परिणमन का ध्यान छोड़ो। एकाग्रता करने के लिए ये संसार नहीं है। ये आत्मरोध ध्यान तुम्हारी आत्मा का पतन कर देंगे। चेतन, चेतन, होश में आओ, होश में आओ चेतन। ये आत्मरोध ध्यान हमारी विकारी परिणामों का ध्यान तुम्हारी चेतना का पतन कर देगा। चेतन, इस पर्याय अवलंबन को छोड़ दो और सिर्फ एक सिर्फ एक ओमकारमय ऊर्ध्वगामी, ओमकार स्वरूप ऊर्ध्वगामी अपने इष्ट पद सहज आनंदमय, सहज विज्ञान घन अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान धारण करो। योगी, अपने ज्ञान में अखंड स्वरूप का ध्यान धारण करो। ध्यान आत्मा की अचिंत अचिंता चिंत वे शक्ति है जो आत्मा से वियोग को प्राप्त नहीं होती। इसलिए ध्यान को मानव स्वभाव कहा है। जीव स्वभाव ही ध्यान है। जो जीव का स्वभाव सो ध्यान, अर्थात जब जीव विभाव परिणामों से संलग्न होता है तो वो कुध्यानों में रत होता है। वो जब जीव स्वभाव परिणामों से संयुक्त होता है तो वो सुध्यानों में रत होता है। तो ध्यान कुपोषण मतलब दुर्गतियों का कारण है। सुध्यान आत्म पोषण, अंतरात्मा का बल, सुगति और निर्माण का कारण है। इन सब भेदों को यथार्थ रूप से जानो आत्मा। हर पर्याय परिणामों से अपनी दृष्टि हटाओ। वो एकाग्र चित्त एकाग्र मन से एकाग्र होके अपनी आत्मा की रुचि पूर्वक एक चित्त होके अपने ओमकार में अविनाशी पद को ध्याओ। ओमकार में शुद्धात्म ध्रुव ममल गुणों का निधान अंतर चेतन स्वरूप स्वशक्ति में तुम्हारे अंतर प्रकाशमय हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। चेतनात्मा तेरे भीतर प्रकाशित होता है निज अंतर चेतन स्वरूप। वीतराग पद, हे योगीश्वर, हे योगी, हे ज्ञानी, जो वीतराग पद तेरे अंतर सुशोभित होता है, तेरी अंतर भाव शक्ति में जो बस रहा है, तेरी अंतर ज्ञान विज्ञान में चेतना में जिसका निवास है, निवास निवास जिसका निवास तेरी अंतर ज्ञान गुफा में है, ऐसे आत्म योग को धारण कर धर्म योग
अर्थात धर्म ध्यान को अंगीकार कर सुन। ध्यान करना नहीं होता। ध्यान क्रिया नहीं है, जड़ क्रिया, शरीर का भाव नहीं है। ध्यान सहज होने वाली घटना है जो स्वयं घटती है। इस घटना को घटने में दर्शन और ज्ञान का ही पूरा का पूरा रोल है। जहाँ दृष्टि होती है, जैसी श्रद्धा होती है, जितना ज्ञान होता है, उस प्रमाण ध्यान उत्पन्न होता ही है। ज्ञान के प्रमाण ध्यान में शक्ति चमकाती है, प्रकाशित होती ही है। आत्म ध्यान। सुन, आर्त ध्यान नहीं कहा मैंने, रौद्र ध्यान नहीं कहा। नहीं तो तू रोने लगे ध्यान के नाम पे, चाहे ना करने लगे, चिल्लाने लगे ध्यान के नाम पे। मैंने आर्त रौद्र ध्यान नहीं कहा, आत्मा। मैंने धर्म ध्यान कहा है, धर्मम च ध्यान। धर्म ध्यान कहा है, धर्म। चेतन लक्षण में तत्व का प्रकाश जहाँ प्रकाशित हो, वह ध्यान ही मात्र ध्यान है। चल है योगी, आत्म ध्यान के लिए चल और अपने ओमकार में ऊर्ध्व वीतराग जो चैतन्य में स्वभाव है, इसे अंगीकार कर ओमकार की ध्वनि से निरंकार स्वभाव का उद्घोष कर। चेतन निरंकार स्वभाव।
हे आत्मा, आत्म पथ के धारी चेतन, चिदानंद की शक्ति का अनुभव करना ही आत्म ध्यान है। सुन आत्मन, जितना गहरा ज्ञान अंधकार रहेगा, जितनी गहरी मिथ्या मान्यताएं रहेंगी, और जितनी अधिक गहराई से मिथ्या मान्यताओं का पोषण रहेगा, उतना गहरा ज्ञान होगा। वो जितना गहरा तो ज्ञान, उतने गहरे आत रौद्र ज्ञान के गड्ढे, अर्थात उतना गहरा आत और रौद्र ध्यान। जितना गहरा आत और रौद्र ध्यान, जितना गहरा, उतना ही विपरीत ध्यान, उतनी ही विपरीत एकाग्रता, अंतर ध्यान में शक्ति। जो ध्यान का ध्येय है वो चमत्कार, वो चमत्कार चेतनात्मा, अंतर आत्म शक्ति का वो प्रदर्शन जो पूर्णत्व को प्रकाशित करने वाली है। जागो आत्म, जागो, जाग जाओ आत्म, जाग जाओ। सावधान आत्म, सावधान, थोड़ा सा भी को ज्ञान आर्त और रौद्र ध्यान को जन्म दे देगा, और जन्म जन्मांतर से ऐसा ज्ञान ही आत्मघात करते हुए इस आत्मा को आत्म ध्यान से वंचित करता है, आत्म ध्यान से वंचित करके इस जीव को आत्म ध्यान संलग्न करता है।
संलग्न का अर्थ है आत्म ध्यान से जुड़ता है। चेतन सावधान, चेतन सावधान। ऊर्ध हो जा आत्म, ऊर्ध विचारों के प्रवाह को ऐसे पानी की तरह बहा दे, ये जान की तेरा अहित करने वाले हैं। विचारों के प्रवाह तेरी आत्मा का अहित करने वाले हैं, क्योंकि इनमें मोह राग छल कपट भरा हुआ चेतन। और तूने इसको पात्र को इस पात्र को इस पात्र को तूने सामने रखा है। तूने शुद्धि ही नहीं किया चेतन, बिना पात्र की शुद्धि के। कट हो सकता है कुछ चेतन, बिना आराधना के कुछ नहीं प्रगटा था। होश में आ जा रे आत्म, अपने अंतर आत्म तत्व का बोध जगा ले। शुद्ध आत्म शक्ति का बोध जगा ले आत्मा। होश, अंतर आत्म शक्ति का होश, अंतर अंतर आत्म शक्ति का होश, अंतर बोध, बोध जगा बोध। उठ, चैतन्य, हे चैतन्य आत्मा, होश, होश चाहिए आत्मा का होश। जो जागता है वो इन मूर्छित परिणामों से छूट जाता है चेतन। जो आत्मबोध पाता है, आत्मबोध, आत्मबोधि, इस बोधि को प्रकट कर, इस बोधि को प्रकट कर, इस अंतर आत्म अनुराग के कारण शैतान, शैतान शुद्ध शुद्ध चिंतनम, अपने शुद्ध बुद्ध परमात्म स्वभाव की चिंता कर आत्मा। अपने ही वीतराग तत्व की चिंता कर। उठ चेतन, उठ, अंतर चैतन्य स्वभाव। उठ, आत्मरुद्र की ये सारी अज्ञान धारणाओं को तोड़, होश,
चेतन, ध्यान के लिए पहला पहला सबक होश है। इसका कारण ये है कि जो होश में रहता है उसको ही चेतना पे दृष्टि रहती है। उसकी ही दृष्टि अपने जागृत जयवंत उपादान स्वरूप पे होती है। और जो मूर्छा में रहता है, मूर्छामान रहता है, उस दृष्टि अज्ञान में ही रहती है चेतन। होश, मात्र होश। ये होश की ज्ञान दर्शन की शक्ति कहाँ परिणमन कर रही है, लेकिन उसका स्वभाव उसको विचार में देना पड़ेगा। बताना पड़ेगा बार बार मन को कि मन, तेरा स्वभाव रसने का है, और देख ये इष्ट स्वभाव की अनुमोदना। होश, चेतन, होश। अंतर का ध्यान चाहिए आता हूं। एक कहो, देख 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 देख, विचारों से ऊर्ध्व होना जो जानता है, इस भूमिका में आत्मचिंतन के द्वारा भाव विभाव से मुक्त होना जो जानता है, चैतन्य धारा में दृष्टि जमाना जो जानता है, वो योगी, वो ध्यानी, वो श्रावक, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भी आत्म ध्यान करता है। आत्म रुचि से उसको सहज आत्म ध्यान उपलब्ध हो जाता है चेतन। दृष्टि में आत्म तत्व की मुख्यता से एकाग्रता, सूर्य के समान प्रकाशित अर्क ध्रुव स्वभाव की सरल और सत्यवान, सरल और बिल्कुल सत्य स्वरूप। देख लो आत्म, क्षण में अहंकार जन्म लेता है, क्षण में पर्यायों की माया सामने आती है, क्षण में निमित्त और संयोग मिल जाते हैं। जो जो चेतन आत्मा, जो है चेतन आत्मा, अंतर ध्यान को अपना चेतन।
यथार्थ ध्यान को जोने की मनाही नहीं है। चैतन्य महाज्योति शक्ति को जोने की मनाही नहीं है, ध्यान धारण करने की मनाही नहीं है। बस विकल्पों में रत होने की मनाही है। अपने अंतर प्रवाह को होश, देख चेतन देख। होश, ध्यान चेतन, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान वे आत्मिक क्रिया है चैतन्य की, जिसे यदि ध्येय का लक्ष्य न साधा जाए तो वो नियम से भटकता है, आत्मा नियम से भटकता है। चैतन्य ध्यान व अभूतपूर्व चर्या है जीवन की। उठ, अपने अंतर में उस प्रकाश को देख जो तेरा सर्वत्र स्वरूप है। अंतर प्रकाश को अनुभव कर चेतन। ऊर्ध्वगामी ममल स्वभाव की यात्रा में निकल जा। अब एक ही संकल्प ग्रहण कर ले, बस जब तक पूर्ण परम प्रकाश में परिणति संलग्न नहीं होगी तब तक एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्यभूत है, एक ही तारणहार है। अपने ऊर्ध्व रमण स्वभाव का विश्वास कर चेतन। जाग आत्म जाग। समय तो रेत की तरह, मुट्ठी में बंद रेत की तरह ऐसे फिसल रहा है जैसे कि वो तैयार ही ना हो समय देने के लिए। ध्यान ऐसी आश्चर्यकारी घटना है चेतन, जिसमें एक उपयोग में चेतन लक्षण का लक्ष्य सदा हो और वो तीर लक्ष्य से सदा हुआ वो तीर छूट जाए अपने आत्म तत्व की ओर, तो वो छूटा हुआ तीर ही धर्म ध्यान की यात्रा है।
वो छूटा हुआ परम परम वो अंतरात्म शक्ति जो बात अपने ही अंतर में, अपने ही केवल ज्ञान में स्वरूप में एकाग्रता का चिंतन, सीधे सीधे ध्यान सिर्फ आत्म चेतना की इष्टता से ही होगा बस। इधर में ध्यान करने का इच्छुक है आत्म, तो आत्म जागृति ही अनिवार्य है। इधर में है चेतना और ध्यान है उसमें बसने वाला प्राण, चेतन के अंतर में रहने वाली शक्ति। यदि धर्म हो ध्यान ना हो तो फिर धारण नहीं किया जा सकता। धारण कर रहा है जिसने, वह नाम स्थापना द्रव, वह अंतर में देखो, अंतर में वे अंतर में अपने ही स्वस्वरूप के अनुसार स्वगुण में लक्षण चेतन इस जीव के नाम में ही जीव के अंतर स्वभाव के गुणों का स्थापन कर जीव को ही निक्षेप के द्वारा जानते हैं चेतन। चेतो अब मोह की नींद तुम्हें रास नहीं आने वाली आत्मा। अब ये कर्मों की रास लीला, इन आत्मरोध ध्यान की अनंत पीड़ा अब तुम्हें रास नहीं आने वाली। अब रास नहीं रसा सकते चेतन, मोह और ज्ञान में भटक नहीं सकते। होश बस, तुझे ये याद आ गया कि हाँ वास्तव में चेतना ही मेरी चैतन्य में ध्रुव शक्ति है और जे जड़ पदार्थों का परिणमन मिथ्या है। ये तेरी मति में बैठ गया कि मैं मतिमान, मैं मूर्ति आनंद, ये तेरी अंतर खोपड़ी में बैठ गया। होश 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 होश, अंतर आत्म शक्ति का होश। हो चेतन हो, जागो। देखो जीवन कैसे बर्बाद किया है तुमने। हाँ, पर की चिंता, पर्याय की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति,
इसके लिए तुमने कितनी आकुलता की है, और व्यर्थ आत्मा को आत्मरोध ध्यान में चलाया है चेतन। व्यर्थ ही आत्मा को आत्मरोध ध्यान में चलाया है। समय सुनहरा है आत्म, अवसर महान है, उत्कृष्ट वेला है आत्म ध्यान का ब्रह्म मुहूर्त। और जिन भगवान की वाणी से चिंतन और मनन भी है, और तो और ओंकार में निराकार शक्ति अंतर है, ऐसी स्वीकारता भी है तेरे पास चेतन। अब तो तेरे पुरुषार्थ की, तेरे पुरुषार्थ का इंतजार है बस। पुरुषार्थ की कमी है जब तक ध्यान का उदय नहीं हो रहा, अंतर ध्यान की ज्योति नहीं जल रही, ज्योति। और चेतन आत्मा जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल चेतन, जिस पल तेरा प्रमाण टूटेगा, उस क्षण से आत्म ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। और सुन, वह ध्यान उठते बैठते चलते फिरते हर घड़ी होगा, हर घड़ी। शुरुआत यहाँ एकाग्रता और अनुभव से होगी, और फिर वह अनुभव तेरा जीवन होगा चेतन, जीवन। इसलिए ध्यान को जीवन दायिनी विद्या भी कहा है, जीवन दायिनी विद्या। ज्ञान का सुपाच्य अर्थात ज्ञान को ज्ञान में अनुभव करने वाला, ज्ञान को विकल्पों से स्पेस देखे, ज्ञान को निर्विकल्प में स्थिर करने की प्रबल शक्ति, विशेषता है इस ध्यान में ही है। ध्यान को सुपाच्य इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान के मत को नहीं रहने देता, ज्ञान के ज्ञान के बल को, ज्ञान के प्रसाद को अंतर ध्यान एकाग्रता के द्वारा अंतर में ही लेके जाता है, आत्मोन्मुख करता है ये ध्यान चेतन। इसलिए ध्यान आत्मा का अभेद स्वभाव है, अभेद शक्ति है, अभेद शक्ति। या हे आत्मज्ञ, हे आत्मन, तिष्ठना चाहता है तू यदि अब ध्यान में, तो क्यों करता है बर्बाद समय इस अज्ञान में? क्यों मिथ्या मानताओं के दाव लगाता है चेतन? क्यों मिथ्या मानताओं के दाव लगाता है? क्यों कसायों में रत होता है? क्यों आत्मरोध ध्यान को बढ़ाता है? रे भूत चला, चल अब, चल निकल, इस संसार की असारता को जान, छोड़ दे इन सब माया को। अब तो एक शुद्ध 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 शुद्ध, अब तो एक शुद्ध 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 शुद्ध, एक ही है जो शुद्ध अपना अखंड ज्ञान घन पिंड, अपना चैतन्य में विराट स्वरूप, सम्राटों का भी सम्राट, लोकालोक को लोकित करने का शाश्वत प्रकाश में स्वरूप है जिसका चेतन, वह अगोचर परम प्रकाश
होश चेतन। यदि ध्यान के काल में भी तुम अपने विचारों में बेहोश हो गए तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हारी एकाग्रता नहीं है, तुम एकाग्र नहीं हो। क्योंकि एकाग्रता जहां होती है वहां अन्य विचारों का उदय नहीं होता, वहां अन्य सल जन्म नहीं लेती, वहां चिंताओं का वसेरा नहीं होता, वहां चैतन्य का सवेरा होता है। जहां चिंताओं और आकुलताओं का वसेरा है वहां आत्मरौद्र है, और जहाँ चैतन्य ज्ञान भानु भास्करम आत्म ज्ञान ज्योति जगमगाती है। ज्ञान सूर्य ज्योतिर्मान होता है, अंतर आत्म बल वीर जगमगाते हैं चैतन्य। जहाँ सच्चे ज्ञान और श्रद्धान की अंतर आत्म शक्ति उज्ज्वल हो रही हो वहां चैतन्य सवेरा है, ध्यान है धर्म का स्वरूप। वहां धर्म ध्यान की अनंत महत्वता है चेतन। अंतर ध्यान और ज्ञान के लिए चेतन अंतर ध्यान और ज्ञान के लिए होश 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 होश, थोड़ा सा होश विचार बेहोशी का परिणाम है, और जागृति अंतर आत्मा का प्राण। प्राण मतलब चेतना होता है, चेतन। जहां चेतना वृत्ति है वो आत्मशक्ति। अब तो अंगीकार कर ले आता हूं। पर को नहीं, स्वलक्षण में आत्मशक्ति को। अरे कल्याण करना सबसे सरल है आत्म, उस पल तक सबसे सरल है जिस क्षण तक तू अपने आत्मशक्ति मात्र को चाहता है। बस चाहे ना पलटेगी, ये दुख का मूल हो जाएगा, और ये दुख का मूल हो जाएगा तो चेतन सिद्धांतों से समझौता दुनिया कराएगी लेकिन तू नहीं करेगा, फिर आत्रो ध्यान उत्पन्न होगा। इसलिए है आत्मा की है योगी शांत रहे, सुन रहे, मौन रहे, अपने उपयोग को अपने अंतर में ले जा। अंतर ध्यान आतंक, किसे अंतर ध्यान में रम जाओ। होश में रहो आत्मा, होश में। होश में ही रहना। अब चेतन देखो समय पूर्ण हो रहा है, समय सार अखंड है, पूर्ण है। अंतर आत्म शक्ति ज्योति है, ज्योतिमय है, और ध्यान अंतर आत्म शक्ति का अपना प्राण है, अपनी जागृति है, अपना बोध है, अपना बोध। जीव जीवत्व में ज्योति में एकाग्र होके
जीव चैतन्य महाज्योति में एकाग्र होके अंतर आत्म रस का रसास्वादन करता हुआ अंतर प्रकाशित अपने ज्ञान अनुभव को उपलब्ध कर लेता है और वह उपलब्ध करता हुआ अपने वितराग शुद्ध बुद्ध स्वभाव में होश में आना चेतन शुद्ध वितराग चिद्रूप स्वभाव जागो 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 जागो। ऊर्ध्वगामी स्वभाव में रत हो जाओ आतंक। अब सोच विचार निर्णय करने की बेला नहीं बची। अब तो एकाकी एकत्व अपने बस स्वभाव मात्र से। अब तो एक में एक अभेद 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 ये चेतना अभेद अपने भेद से रहित चेतना चेतना अपने स्वलक्ष्य में अभेद। जब भगवान आत्मा एक लक्ष्य को होश अब तो जागा है आत्मा। होश आत्म होश जो बोध कराता है कि योगीराज अपनी ही मर्यादाओं से मर्यादित यह उपयोग अपनी ही मर्यादाओं से मर्यादित शुद्ध चेतन तत्व में ही विलास करता है। होश चाहिए होश सिर्फ होश आत्म शक्ति का होश अंतर होश। देखो आत्मन ये तेरे अंतर में जागृति है श्रद्धान ज्ञान छलक रहा है अब ऑटोमेटिकली ये जागृति ही होश है और इस जागृति का मूल उद्देश्य एकाग्र चित्त होना है अपने अंतरात्मा में। यदि तुझे श्रद्धान ज्ञान की वर्तना होती है आत्म जागृति जानने में आती है होश रहता है अपनी आत्मा का तो उसे ध्यान में परिवर्तित कर दे आत्म ध्यान में परिवर्तित कर दे लक्ष्य बना स्वलक्ष्य में अपना लक्ष्यभूत तत्व साध और निशाने का अभ्यास करने लग आत्म अनुसंधान में जुट जा अपने आत्मा का अनुशीलन कर आत्मा धर्म ध्यान से संयुक्त हो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान में अपनी अंतर ज्योति का
लुप्त उठा। चैतन्य 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 चैतन्य। आत्मबोधि ही मुक्ति का मार्ग है चैतन्य। एकाग्रता से ही कर्म क्षय होंगे। अशुद्ध भावनाएं ज्ञान विज्ञान के एकाग्र होने पे ही मिलाएंगी। जब स्वभाव में एकाग्र होगा तब कर्म क्षय होंगे चेतन। इसलिए यदि तू अपना हित चाहता है, स्वयं का कल्याण चाहता है, होश होश आत्म होश। चेतन होश में रहो, होश। अब अंतिम अंतिम संबोधन, अंतिम अंतिम आपको मार्ग का बोध, मार्ग का बोध चेतन, मार्ग का बोध। मार्ग में वो आगे बढ़ता है जो मार्ग पे ही दृष्टि रखता है। मार्ग में उसे ठोकर नहीं लगती जो आगे देख के चलता है। मार्ग के ऊपर ध्यान हो जिसका, वो कभी भटकता भी नहीं है। ऐसे ही आत्मन जो ज्ञान ध्यान में अर्थात अपने चैतन्य में ही दृष्टि रखता है, चैतन्य पे ही जिसकी दृष्टि रहती है, चैतन्य को ही जो स्वीकार करता है, वह जीव किसी भी प्रकार की कसाय या दुविधा में उलझता नहीं है। उसे कहीं फिसलन नहीं होती, उसे कहीं भटकन नहीं होती, उसे कभी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वह हमेशा अपनी एकाग्र में वृत्ति, स्वभाव में एकाग्र वृत्ति के कारण से हमेशा हमेशा मुक्ति के मार्ग को ही, मुक्ति की अनंत भावना को ही स्वीकार करता। स्वयं में वो अद्भुत तेज को स्वीकार करो जो अपना ही स्वरूप है। अंतर ध्यान, ध्यान चेतन, आत्म ध्यान। होश चेतन, अंतिम अंतिम बार। एक अभेद अखंड आत्मा ज्योति रूप तेरे अंतर में प्रज्वलित हो रही है। ये देख, अनंत प्रकाश की ज्योतिर्मय एक अद्भुत वीतराग शक्ति तेरे अंतर में प्रस्फुटितीकरण रूप उदित हो गई है। और देख, ये ज्योति ही तेरा परम शुद्ध चैतन्य ज्ञान में पिंड है। इस परम ज्योति पे ही एकाग्रता बना आत्मा, इस परम उज्जवल प्रकाश में ज्योति की ही ओर अपनी दृष्टि रख। ये परम ज्योति
ये परमात्म ज्योति, अनंत अनंत शुद्ध बुद्ध ममल ज्योति, ये अंतर ध्यान में आने वाली अंतर ज्ञान में ज्योति, इस परम ज्योति को, इस परम ज्योति को अपने परमात्म पद रूप ध्या चेतन, अपने परमात्म पूर्ण पद रूप ध्या। परम ज्योति ही तेरा प्रकाश करने वाली है। आत्म ध्यान ज्ञान विज्ञान में रत रहेगा चेतन। ओ जाग, आत्म ध्यान की शक्ति से ही अपने अंतर्बोध को, अंतर बल को ऐसा जागृत कर, ऐसा जागृत कर कि अज्ञान की अनंत कालिमाएं इसको छू भी ना पाए। कोई भी बदरी ढक ना सके इस चैतन्य ध्यान सूर्य को। कोई भी परिणाम घात ना लगा सके इस ज्ञान विज्ञान में अनंत स्वरूप को। कोई भी आत्म ध्यान में अवरुद्ध पना पैदा ना कर पाए। ऐसा ही स्वभाव है। चेतन अंतिम अवसर, अंतिम अवसर, ज्योति ज्योति आत्म ज्योति। ये स्व में प्रकाशित होते आत्म ज्योति जिस क्षण तक तू अपने ज्ञान में जो रहा है, उस क्षण तक तेरा ध्यान टूटने वाला नहीं है, अखंड है, अखंड। ऐसे अखंड ध्यान में स्वभाव को अंतर से अंगीकार कर आत्मा में, ऐसे अखंड शाश्वत वितराग पद को सदैव अपने ध्यान का ध्येय, ध्यान का ध्येय बना चेतन। अपने ज्ञान का स्नेह ऐसे आत्म ध्यान के लिए है। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना आनंद इस ध्यान के लिए है। ये ध्यान है तो धर्म है, ये ध्यान है तो धर्म है, ध्यान नहीं तो धर्म कहाँ। हे आत्माज्ञ, आत्माज्ञ, आत्माज्ञ। आत्मा चेतन ऊर्ध्वगामी स्वभाव, ऊर्ध्वगामी स्वभाव टिंकोत्कीर्ण तत्व में ही एकाग्र। अब धर्म ध्यान का ही आरंभ करते हैं। इस चैतन्य में शक्ति को जो के श्रावक धर्म ध्यान का आरंभ करते हैं, और इस धर्म ध्यान का आरंभ करके मोक्ष मार्ग को गुंजायमान अर्थात मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने का संकल्प लेते हैं। अब चेतन स्व आत्म अवलंबन से स्व का चिंतन करो। अब स्वयं की एकाग्रता को स्वयं के ही अंतर में, स्वयं के ही द्वारा सिद्ध करो। संबोधन का काल समाप्त।
आत्मबोध का काल प्रारंभ, अभी तक सुन रहे थे, अब गुनो आत्मा। स्वयं की एकाग्रता को स्वयं में ही देखो, स्वयं में ही स्वयं के ध्यान को ध्यान में देखो, अनुभव करो उस ध्यान का, जहां मात्र ब्रह्म मात्र केवल ज्ञान ज्योत स्वरूप है, जो अखंड है। ऐसे बिंद पद का देखो कैसा अद्भुत है ये। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। 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 ओम नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो 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 नमः। ओम